हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टेरिडोफाइट, जो कि इक्वेसिटम है। इक्वेसिटम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन यही होने वाला है हमारा। इक्वेसिटम से हमारे टीजीटी एग्जाम्स में, पीजीटी एग्जाम से, इनफैक्ट जो एनवीएस के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं ना, उनमें भी हर बार कई सारे क्वेश्चन एक सिंगल प्लांट से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेरिडोफाइट का फर्स्ट प्लांट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इक्वेसिटम। इसके सभी जितने भी हमारे जनरल पूछे जाते हैं टेरिडोफाइट, वो सभी डिस्कस करेंगे। हम सभी फंजाई डिस्कस कर चुके हैं। हम जितने भी एल्गी आ रहे हैं हमारे सिलेबस में, जो दिए गए हैं, जो भी मेंशन्ड है, हम सभी एल्गी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइट से, जिसमें कि आज का फर्स्ट प्लांट क्या है, इक्वेसिटम। इक्वेसिटम को हम हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, स्काउरिंग रशेस के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से मैं आपको चीज़ समझाते हुए चलूंगी। फोकस करते रहना एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिस्टमेटिक पोजीशन की, मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ कि एक टेरिडोफाइट है, सभी जानते हैं आप। सबसे पहले जब हम कोई भी जनरल डिस्कस करते हैं ना, तो उसकी पोजीशन हमको देखनी होती है। जैसे कि डिवीजन की अगर हम बात करें, इक्वेसिटम को स्फिनोफाइटा के अंदर रखा गया है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात तो इसमें है नहीं, बिल्कुल बेसिक शुरुआत करते चलते हैं, कुछ भी हैक्टिक नहीं लेना है। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास रखा गया है कैलेमोप्सिडा में। कौन सी क्लास है इक्वेसिटम की? कैलेमोप्सिडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और चांसेस है कि हमारे इस बार सिस्टमेटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक पॉइंट को नोट करते चला करें। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इक्वेसिटम को कौन से ऑर्डर में रखा गया है? इक्वेसिटेल्स में। और फैमिली होती है इक्वेसिटेसी, और जिनस जिसको कि हम इटैलिक फैशन में लिखते हैं, दैट इज इक्वेसिटम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इक्वेसिटम का हैबिटेट कैसा होता है, यानी कि कैसे वास स्थान पर ये उगते हैं, कौन से रीजन्स में ये देखने को मिलते हैं, वो सभी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो जिनस है ना, जिन्स नहीं है, जिनस, यू आएगा यहाँ पे। ये जिनस जो है ना इक्वेसिटम, अप्रॉक्सीमेटली इसकी 25 स्पीसीज है। ठीक है, कितनी स्पीसीज बताई मैंने? अप्रॉक्सीमेटली 25 जातियां हैं इस सिंगल प्लांट की। इनको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसके कॉमन नेम कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए नोट करते चला करें। स्पीसीज जो होती है इक्वेसिटम की, इनको कॉमनली हम लोग कहते हैं स्काउरिंग रशेस। स्काउरिंग रशेस क्यों कहते हैं? बिकॉज इनकी कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिनको कि पॉलिशिंग के लिए, स्काउरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनके बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इनका एक और नाम होता है हॉर्स टेल, यानी कि जो घोड़े की पूंछ होती है ना, कुछ कुछ उनके समान ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनको हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं हम। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, मतलब स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है, लेकिन हर जगह ही पाए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर कंट्री में देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन भी ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इनकी कोई भी जाति देखने को नहीं मिलती है। एक स्पीसीज है इक्वेसिटम पैलोस्ट्रे। इनकी एक स्पीसीज है जो कि कहाँ ग्रो करती है? वेट, थोड़े नमी वाले एरिया में, थोड़े स्वैम्पी इन्वायरमेंट में ग्रो कर, जैसे कि थोड़े छिछले तालाब होते हैं, थोड़े स्ट्रीम बैंक्स यानी कि जो नदियों के किनारे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर उग जाते हैं। एक अलग स्पीसीज है इक्वेसिटम एरवेंचे, बहुत ही कॉमन स्पीसीज है, ये हर जगह पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? हर जगह पाई जाने वाली जाति इक्वेसिटम की ये, और ज़्यादातर ये ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं, स्टेल प्लेसेस पर ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि ड्राई सॉइल होते हैं मेडोज की, रोड साइड पर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो रेल रोड एम्बार्कमेंट होते हैं ना, वहाँ पर भी इनकी जातियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमारे इंडिया में कौन सी स्पीसीज उगती हैं भाई, इनकी ये जरूर बताएं। तो देखिए जरा, सम इंडियन स्पीसीज ऑफ इक्वेसिटम आर, इंडियन स्पीसीज कौन सी इक्वेसिटम की? वो है इक्वेसिटम एरवेंसे, जो कि हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। इक्वेसिटम डेबाइल है, इक्वेसिटम डिफ्यूजम है, इक्वेसिटम रेमोसिसिमम है, इक्वेसिटम मैक्सिमम, इनफैक्ट इक्वेसिटम ड्यूबियम और इक्वेसिटम इलोंगेटम। ये जितनी भी स्पीसीज मैंने अभी यहाँ बताई हैं, वो सभी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्लांट बॉडी की, आप सभी लोग ये बात जानते हो प्लांट बॉडी कैसी होती है इक्वेसिटम की? एडल्ट स्पोरोफिटिक है, ये बात सभी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको डिस्कस कराते हुए चल रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रीवियस पेपर को एनालाइज करने के बाद एक एक पॉइंट नोट किया है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इन सेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ई लर्निंग विद प्रियल नाम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है बेसिकली, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ जाकर आपको PDF मिल जाएंगे, सिर्फ रिवीजन टाइम पर। मैं अभी ये नहीं बोलूँ कि अभी सारी PDF मिल जाएंगी, लेकिन रिवीजन टाइम पर हर एक टॉपिक की PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। करना सिर्फ इतना है कि सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है,
लाइक कर दिया करो और सेशन पसंद है तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो। प्लांट जो होते हैं इक्वेसिटम के, ये कैसे होते हैं, पेरेनियल यानी कि सदाबहार होते हैं। अंडरग्राउंड इनका जो राइजोम है, नीचे वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड होते हैं ये, और इन्हीं से ऊपर की तरफ एक स्टेम निकल जो बिल्कुल सीधा रहता है, जिसको कि हम कहते हैं एरियल स्टेम। जमीन से ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग, जो ऊपर हवा में रहता है, दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इनकी बहुत सारी स्पीसीज होती है कंपेरेटिवली। देखो बहुत सारी स्पीसीज कैसी होती हैं, इनकी काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इनकी कुछ हाइट ऐसे होती है, कुछ सेंटीमीटर से भी देखी गई है। जैसे देखें आप, इक्वेसिडम स्क्रिपोइड्स है, इसकी हाइट कुछ मीटर्स तक होती है। इक्वेसिडम गिगेंटियम है, इसकी हाइट बिल्कुल मतलब इसका स्टेम जो है बिल्कुल सीधा रहता है अपराइट ऊपर की तरफ, इसकी हाइट होती है 13 मीटर तक इसकी हाइट देखी गई है। और इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 2 से 3 सेंटीमीटर तक इसके डायमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइट जो होती है इक्वेसिडम डेबाइल की, जब ये ग्रो करते हैं ना कुछ सूखी कंडीशंस में, जेरिक कंडीशन जहाँ की मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट होता है, जब वहाँ ग्रो करते हैं ये, तो इनकी हाइट जो होती है ना इक्वेसिडम डेबाइल की, ये 1 फुट से 2 फीट तक देखी गई है। लेकिन जब ये ग्रो करते हैं थोड़े नमी वाले हिस्से में अगर ये ग्रो करेंगे तो वहाँ इनकी हाइट कैसी होती है, 3 से 4.5 मीटर तक की इनकी हाइट देखी जाती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था जो आपको देखना जरूर चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है तो आपको पता ही होगा कि इसमें डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है तो भाई नॉर्मल सी बात है, इनके पास स्टेम भी होगी, इनके पास रूट्स भी होंगे, इनके पास लीव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके स्टेम के बारे में, स्टेम से हर बार भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ लिया है ताकि आपकी समझ बेहतर हो इस रिगार्डिंग। तो बात करते हैं स्टेम के बारे में। देखो भाई, इनके पास एक राइजोम होता है। ठीक है, राइजोम अंडरग्राउंड भी रहता है और इसी राइजोम से सीधा इनका स्टेम निकलता है, बिल्कुल जो अपराइट कंडीशन में होता है। राइजोम कैसे हैं देखते हैं, पेरेनियल यानी कि 12 मासी होते हैं। राइजोम होते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इस कंडीशन में। आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा पूरा प्लांट, ये इक्वेसिटम है। यहाँ ये देखें आप, ये क्या होता है, ये है हमारे राइजोम। ठीक है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है। यहाँ आप ये देखना कि भाई ये जो राइजोम है ये हॉरिजॉन्टल है, कंडीशंस यही है। राइजोम से ट्यूबर निकल रहे हैं और ये जो ट्यूबर है ना, जब कंडीशंस इनके अकॉर्डिंग होती हैं तो ये ट्यूबर एक नए प्लांट को राइज करते हैं। अब यहीं से ये जो राइजोम है ये ब्रांच भी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इनसे रूट निकल रही हैं, और ये स्टेम है जहाँ से नोड और इंटरनोड भी होते हैं। अब नेक्स्ट बात अगर देखें, ये एक बार थ्योरी सेशन एक बार देख लेते हैं। होता क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि राइजोम कैसे हैं, पेरेनियल है, हॉरिजॉन्टल है और बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो राइजोम है ज़मीन में इतना ज़्यादा धंस जाते हैं कि कम से कम 1 मीटर तक सॉइल सरफेस में नीचे धंस जाते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है अभी। इनके पास क्या होता है, जो इक्वेसिटम इनके पास नोड्स भी होते हैं, इनके स्टेम में इनके पास इंटर नोड्स भी होते हैं। हर एक नोड पर एक पूरा छत्ता सा होता है, छोटी छोटी स्केल लाइक लीव्स का। लीव्स कैसी होती है, स्केल लाइक लीव्स होती हैं, ये भी याद रखना है। जब आप नीचे का पोर्शन देखेंगे ना, यहाँ देखें आप, ठीक है, ये लीव्स देखें आप, देखिए ये लीव्स हैं और ये यहाँ पर बेस बना रही है, बिल्कुल बेस बना रही है, शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, बेस बना रही है और ये बिल्कुल टॉप पर जाकर यहाँ जाकर फ्री हो जाते हैं। भाई नीचे ये सब एक बेस बना रहे हैं, एक साथ मिल जाते हैं यहाँ कर, और इनकी जो पत्तियां हैं ऊपर जाकर बिल्कुल फ्री, ये इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन फ्री हो जाते हैं। टॉप रीजन पर जाकर तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, बाकी बिल्कुल होल एक छत्ता सा बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की शीथ बना, बेसिकली स्टेम के चारों तरफ एक शीथ सा बना लेते हैं। फ्रॉम द राइजोम, राइजोम से क्या निकलते हैं, राइजोम से ऊपर की तरफ क्या निकलते हैं, एरियल स्टेम, जो कि जमीन से ऊपर वाला भाग होता है। एरियल स्टेम जो होते हैं इनके, जो हवा में रहता है, वो हमेशा कैसा रहेगा, एवरग्रीन, यानी कि हरा भरा रहने वाला है। पेरेनियल होता है, 12 मासी होता है, लेकिन 12 मासी होगा, लेकिन कुछ स्पीसीज में ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि कभी कभी एनुअल भी हो सकते हैं। ये जो बरसात मतलब स्प्रिंग सीजन होता है उसमें अपीयर होते हैं। एरियल स्टेम जो होगा ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच, यानी कि इसके ऊपर ब्रांचेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जो एरियल स्टेम है ना, उसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर बाय स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं। देखो ये नोड है जो स्टेम से निकल रहे हैं, ये इंटर नोड है, और आप यहाँ देखें कि इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये क्या होते हैं, यहाँ ये होता है फर्टाइल स्टेम, और ये है फर्टाइल स्टेम, और ये होते हैं स्टेराइल स्टेम। जो फर्टाइल स्टेम रहते हैं ना, ये होते हैं आपके अनब्रांच्ड, इसके ऊपर कोई भी पत्तियां वगैरह लीव्स नहीं होती हैं। फर्टाइल स्टेम का काम कितना होता है कि इस पर सिर्फ कोन्स लगते हैं और यहाँ पर स्ट्रोबिलस लगते हैं। स्ट्रोबिलस और कोन्स किस स्टेम पर लगेंगे, कौन से स्टेम पर लगेंगे, फर्टाइल स्टेम पर लगेंगे। ठीक है, इन पर पत्तियां बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जबकि जो स्टेराइल लीव्स होती हैं हमेशा, स्टेराइल स्टेम जो होते हैं काफ़ी हरे भरे होते हैं। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, और ये जो फर्टाइल स्टेम है ना, ये थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं। अब ये फर्टाइल स्टेम जो है इनके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। जो फर्टाइल स्टेम है ये होते हैं नॉन क्लोरोफाइलस, तभी तो ये कैसे होते हैं, तभी तो नॉन ग्रीन होते हैं। जबकि जो स्टेराइल स्टेम ये होते हैं क्लोरोफाइलस, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है
क्या करने का, फोटोसिंथेसिस करने का, ठीक है। और ये होते हैं लीव्स, इस तरह की लीव्स हैं जो कि छोटी छोटी स्केल लाइक लीव्स होती हैं। और पता है इनकी जो लीव्स होती है ना वो अकॉर्डिंग टू स्पीसीज वेरी करती रहती हैं। ये यहाँ पे होल ब्रांचेज हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इन सम स्पीसीज कुछ जाति इनकी ऐसी जैसे कि इक्वेसिडम एरवेंचे है जिसमें जो इरल स्टेम होता है ना ऊपर की तरफ निकलने वाला भाग, अभी मैंने बताया 2 तरह के टाइप्स होते हैं इनके। एक तो होता है फर्टाइल सूट जिसको फर्टाइल स्टेम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि कैसे होते हैं अनब्रांच, इसके ऊपर कोई ब्रांच थोड़ी है ना। और पेल कलर के यानी कि थोड़े येलो कलर के होते हैं। येलो कलर के क्यों है, बिकॉज इनके पास कंटेन लिटिल और नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा तो बहुत कम मात्रा में होगी या फिर होगा ही नहीं, इसलिए उनका कलर कैसा होता है, उनका कलर होता है पेल कलर, ठीक है। इनका जो अनब्रांच्ड और नॉन क्लोरोफिलस ब्रांचेस होती हैं ना, कौन से रीजन की, फर्टाइल वाले रीजन की, इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है सिवाय इनका काम क्या होता है कि इन पर स्ट्रॉबेरी लगते हैं और कोन्स लगते हैं। स्ट्रॉबेरी फिर कौन सेम ही बात होती है, इनका फंक्शन सिर्फ उनको बियर करना होता है और ये बहुत जल्दी ही डाई हो जाते हैं, जैसे इनके स्पोर झड़ते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं। जो दूसरी ब्रांचेस हैं जो कि स्टेराइल हैं, ये काफ़ी ग्रीन होती हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती हैं। इनके लीव्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इनकी लीव्स के बारे में बात करते हैं। इनकी लीव्स कैसी होती हैं, द लीव्स इन ऑल स्पीसीज आर मच रिड्यूस इन साइज, साइज में बहुत छोटी होती हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं, स्केल लाइक लीव्स होती हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना कुछ टाइम के प्लांट, तो इनकी पत्तियां कैसे दिखाई देती हैं, ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। और ये मैंने बताया था बिल्कुल होल बना देती हैं कुछ इस तरह से और टॉप पर जाकर फ्री हो जाती हैं। दे फॉर्म अ होल एट ईच नोड एंड फ्यूज लिटरली एट द बेस, बेस पर जाकर बिल्कुल फ्यूज हो जाती हैं, एक शीथ बना देती हैं हर एक, उनकी टिप बिल्कुल फ्री होती हैं। नंबर ऑफ लीव जो उनकी मैंने बताया था, पत्तियां जो होती है स्पीसीज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लीव जो होती हैं बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शंस की रहती हैं, यानी कि सिंगल मिडवीन होगा वही, और जिनमें विदाउट क्लोरोफिल भी हो सकते हैं और बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये। इनका फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है और उसकी ब्रांचेस के द्वारा इनमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, भाई देखो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो एक सेशन में अगर हो पाए तो पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट सेशन हम इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। आज के सेशन हमने पूरा कैरेक्टरिस्टिक देख लिए हैं, इसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लिए हैं हमने। सेकंड लेक्चर में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, तो 2 ही लेक्चर्स के होने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको दोनों ही सेशन लेने हैं। अब हम बात करते हैं इसके रूट्स के बारे में। जितनी भी रूट होती है ना, ऑल द रूट स्टेम जो होते हैं मैच्योर प्लांट के, वो कैसी होती है, रूट होती है एडवेंटिटियस टाइप। लेकिन जो इनकी फर्स्ट रूट होती है एम्ब्रियो की, वो ऐसी नहीं होती। बाकी जितनी भी होती है वो कैसी होती है, एडवेंटिटियस होती हैं। रूट्स कैसी होती है, प्रॉपर सिलेंड्रल होती हैं, फाइब्रस होती हैं और बेस से अराइज होती हैं, ठीक है। अपराइट स्टेम से निकला ही होता है, आप देखते ही मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया, इसलिए ये बिल्कुल होल्स में अराइज होते हैं। तो पूरा सेशन हम जो एक्सटर्नल फीचर्स थे, इसके कैरेक्टर्स थे, कौन से फाइल मतलब बिलोंग करता है, क्या पोजीशन थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड सेशन जो होगा बेसिकली उसमें लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। जितना बचा हुआ पोर्शन है वो सेकंड सेशन में कवर हो जाएगा, तो ध्यान से दोनों सेशन को हमने लेना है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।